गांव के पुराने हवेली जैसे घर में सावन की रिमझिम बारिश हो रही थी। पूरा आंगन पानी से भरा था। बिजली बार बार चमक रही थी। देवर नीरज 25 साल का 5 साल बाद शहर से गांव लौटा था। घर बदला नहीं था, पर भाभी गीतांजलि को देखकर उसे एक झटका सा लगा। उसकी भाभी वही लड़की थी जिससे वो कॉलेज में छुप छुप के प्यार करता था। पर तब उसने अपने दिल की बात कभी कही नहीं, और आज वो उसकी भाभी बन चुकी थी। गीतांजलि सुंदर, समझदार और शांत स्वभाव की थी। वो अपने पति विवेक, नीरज का बड़ा भाई, के साथ ठीक से पेश आती थी, पर रिश्ते में कुछ खोखलापन था। नीरज ने एक रात उसे बालकनी में अकेले बैठा देखा। वो पुरानी रूहों की कहानियां पढ़ रही थी। नीरज ने मजाक में कहा, भाभी, अगर मैं कोई रूह होता तो आपको सबसे पहले डराता। गीतांजलि ने मुस्कुराकर कहा, डर उन लोगों से लगता है जिनसे हम मोहब्बत कर बैठते हैं। रहस्य की शुरुआत एक रात। सावन की बारिश तेज थी। बिजली चली गई। पूरा घर सो रहा था। नीरज पानी लेने उठा, तभी उसे नीचे आंगन से कुछ गिरने की आवाज आई। जब वो वहां पहुंचा तो देखा गीतांजलि की चुनरी गीली मिट्टी में पड़ी थी, पर वो वहां नहीं थी। अचानक पीछे से किसी ने धीमे से कहा, नीरज। वो पलटा। गीतांजलि वहां खड़ी थी, भीगी हुई आंखों में डर। वो बोली, विवेक को मत बताना, मैं उस कमरे में थी जहां जाने की मनाही है। बंद कमरा। खुला राजघर में एक पुराना कमरा था जिसे 10 सालों से बंद रखा गया था। कहा जाता था वहां कोई लड़की आत्महत्या कर चुकी थी। गीतांजलि हर महीने की आखिरी सावन की रात उस कमरे में जाती थी। नीरज ने हिम्मत की और अगली बार उसका पीछा किया। कमरे में जो उसने देखा वो दहल गया। गीतांजलि एक पुराना लाल दुपट्टा लेकर रो रही थी। सामने एक पुरानी तस्वीर थी, नीरज और गीतांजलि की कॉलेज की फोटो। सच का सामना। गीतांजलि ने रोते हुए कहा, नीरज, मैं तुमसे आज भी मोहब्बत करती हूँ, पर तुम्हारा भाई मुझे मिला और मैं चुप हो गई। मगर हर साल सावन की इसी आखिरी रात मैं तुम्हें याद करती हूँ और उस प्यार को जीती हूँ जो कभी था। नीरज कुछ नहीं कह सका। उसने बस एक बात कही, हमारा रिश्ता अब एक अधूरी रूह जैसा है, भाभी, जिसे सिर्फ यादों में जी सकते हैं। नीरज अगले दिन शहर चला गया। गीतांजलि ने अपने दिल को चुप कर लिया। लेकिन कुछ महीनों बाद गांव में खबर फैली, गीतांजलि अब उस कमरे में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उस कमरे में अब कोई फोटो नहीं है, कोई लाल दुपट्टा नहीं है, बस एक नोट मिला था। अब वो याद नहीं आते, क्योंकि वो अब मेरे दिल से जा चुके हैं। एक ऐसा रिश्ता जो बना नहीं, मगर किसी को चैन से जीने भी नहीं दिया। हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।